नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप कंघी उठाते हैं उसमें बालों का पूरा गुच्छा फंसा हुआ दिखाई देता है? नहाते समय नाली में बाल, तकिए पर बाल, कपड़ों पर बाल, और जब बाल बांधते हैं तब टूटते हुए बाल देखकर मन अंदर से डर सा जाता है। सबसे दर्दनाक बात क्या होती है जानते हैं? कि आपने सब कुछ बदल कर देख लिया, तेल बदल लिया, शैम्पू बदल लिया, सीरम बदल लिया, लेकिन फिर भी बाल झड़ना रुकने का नाम नहीं लेता। आज मैं आपको कोई महंगा प्रोडक्ट, कोई ब्रांड या कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्य जो सीधे हमारे शरीर के उस हिस्से से जुड़ा है जहां से हमारा जीवन शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नाभि की। आयुर्वेद के अनुसार नाभि सिर्फ पेट का एक हिस्सा नहीं होती। आयुर्वेद मानता है कि नाभि हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर होती है। यहीं से पोषण, हार्मोन बैलेंस और ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलता है। जब नाभि का क्षेत्र सूखा हो जाता है या शरीर की अंदरूनी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो उसका असर सबसे पहले दिखाई देता है हमारे बालों पर। शायद आपने नोटिस किया होगा, बाल अचानक पतले होने लगते हैं, रूट्स में जान नहीं रहती और कई बार बिना किसी बड़ी बीमारी के कम उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं शायद शैम्पू सही नहीं है या तेल सूट नहीं कर रहा या फिर ये सब जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद यहाँ थोड़ी गहराई से देखता है। आयुर्वेद कहता है कि बालों की समस्या सिर्फ स्कैल्प से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ शरीर के अंदर होती है, खासकर नाभि क्षेत्र से। नाभि में हजारों सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जो डाइजेशन, ब्लड फ्लो और शरीर के पोषण को कंट्रोल करती हैं। इन्हीं नाड़ियों के जरिए पोषण ऊपर की ओर यानी सिर और स्कैल्प तक पहुंचता है। जब हम कम पानी पीते हैं, अनियमित खाना खाते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं या नींद पूरी नहीं लेते तो शरीर के अंदर सूखापन बढ़ने लगता है और सबसे पहले असर पड़ता है नाभि क्षेत्र पर। जब नाभि सूखी होती है तो ऊपर तक जाने वाला पोषण भी कमजोर हो जाता है, और क्योंकि बाल शरीर का वो हिस्सा है जहां पोषण सबसे आखिर में पहुंचता है, इसलिए सबसे पहले वही संकेत देने लगते हैं। बाल झड़ना शुरू होते हैं, रूट्स कमजोर हो जाती हैं और समय से पहले सफेदी दिखने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है अगर आप सिर्फ बाहर से बालों को ट्रीट करेंगे और अंदर के संतुलन को नजरअंदाज करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अधूरे रहेंगे। अब बात करते हैं उस प्राचीन उपाय की जिसे सदियों से अपनाया जा रहा है। रात को सोने से पहले पेट साफ रखें। अपनी उंगली पर 3 से 4 बूंद अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल या नारियल तेल और भृंगराज तेल का मिश्रण लें। इसे धीरे धीरे नाभि के अंदर डालें और हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें, फिर आराम से सो जाएं। आप सोचेंगे रात को ही क्यों? क्योंकि रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अंदर से खुद को रिपेयर करता है। अगर इसी समय नाभि को पोषण मिले तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, वाइटल एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करती है और वही ऊर्जा बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूती देती है। अब सवाल आता है, कितने दिन में असर दिखेगा? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लगभग 7 दिनों में बालों का रूखापन कम होने लगता है, 15 दिनों में हेयर फॉल में साफ फर्क दिखता है और 30 दिनों में नई बालों की ग्रोथ महसूस होने लगती है। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, बाल सिर्फ सुंदरता नहीं होते, बाल हमारा आत्मविश्वास होते हैं। जब बाल झड़ते हैं तो इंसान आईने से भी डरने लगता है, लेकिन याद रखिए, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर ही रखा है। बस हमें सही जगह पर ध्यान देना होता है। जब अंदर का संतुलन सही होता है तो बाहर के रिजल्ट अपने आप दिखने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का आत्मविश्वास इसी से वापस लौट आए।